चलो यार जल्दी सामान उठाओ। हाँ राम सिंह तुम ले चलो। पप्पू सामान लेकर आइए जल्दी से। हाँ जल्दी पहुंच। अरे ये सामान उठा के कहाँ जा रहे हैं आप लोग ऑफिस का? गलियारे में। गलियारे में क्यों? बॉस ने हमें गलियारे में शिफ्ट कर दिया है, अब हमें वहीं बैठकर काम करना पड़ेगा। चलता हूँ। हे भगवान, ने इस चतुर्दास चौरसिया को मेरे सर पे डांस करने के लिए क्यों भेज दिया है? अरे कोई बताओ मुझे कि हमें गलियारे में बैठ के काम क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मैंने कहा है नरेंद्र, तुमने इनमें से किसी की भी प्लेसिंग वास्तु शास्त्र के अनुसार नहीं की थी, तो मैंने कर दी। वैसे तुम जानते हो नरेंद्र, मैं वास्तु विज्ञान का बहुत ही बड़ा पंडित हूँ। भाई वास्तु विज्ञान समझते हो ना नरेंद्र? वास्तु विज्ञान का संबंध ग्रहों से होता है, जैसे चांद, तारे, पृथ्वी। पृथ्वी गोल है, वैसे एक जमाने में चपटी थी लेकिन आज गोल है। भाई गोल है तो है, हम क्या कर सकते हैं? वैसे पृथ्वी के गोल होने के फायदे भी अनेक हैं। भाई आदमी पूरब से निकलता है तो पश्चिम में पहुंच जाता, पश्चिम में निकलता है तो उत्तर में पहुंच जाता। सर, आप वास्तु शास्त्र पर बात कर रहे थे। अरे हाँ सॉरी भाई, मैं दिल्ली पहुंच गया। वैसे मैं क्या सोचता हूँ नरेंद्र, हमारे कारखाने में एक भी चीज वास्तु शास्त्र के अनुसार नहीं रखी गई, तो मैं चाहता हूँ कि पूरी व्यवस्था में आमूल परिवर्तन लाया जाए। जैसे कि पप्पू, ये सर पप्पू, ये कपड़े क्या पहन रखे तुमने? ये यूनिफॉर्म है और मैंने उसे दिया है। भाई चपरासी को चपरासी के कपड़े पहनने चाहिए। मैंने तुम सबके लिए भी बॉयलर सूट का ऑर्डर दे दिया है नरेंद्र। भाई कारखाने में सिमिलैरिटी होनी चाहिए। सर, ना तो ये कारखाना है ना हम मजदूर हैं। आप देख रहे हो, ये माचिस बनाने का कारखाना नहीं है। जी नहीं, ये ऑफिस है और ये शेयर ब्रोकिंग कंपनी चलाते हैं हम। पार्टनर हूँ। फिर ये माचिस मेरे हाथ में किसने दिया? मेरे घर से लाए हो आप। कोई बात नहीं, ऑफिस में आमूल परिवर्तन लेकर आएंगे हम। अच्छा मैडम जी बताइए कि आप मेरे घर में क्या क्या परिवर्तन करना चाहती हैं? घर? मैं तो इस जंगल को घर बनाना चाहती हूँ। Excuse me, आपने हमारे घर को जंगल कहा? दीदी जाने दो, बच्ची है, मारो मत। देखिए मिसेस रसिया, रसिया नहीं, चौरसिया। रसिया, ये घर जैसा भी है हमें पसंद है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। आप लोगों ने इस घर को भाजी मार्केट बना रखा है, समझे? कोई भी उठाएगी ना, सर उठाकर गुस्सा चला आता है। I don't like this nonsense at all. और वहाँ बाहर पोश में बेंचेस रखा करो, या अंदर आने वाले को बाहर से ही फुटा दिया करो। आपका मतलब हमारे गेस्ट पोर्च में बैठ के चाय कॉफी पियेंगे? चाय कॉफी? ये घर है या रेस्टोरेंट? यहाँ कोई भी आने जाने वाले को चाय कॉफी अब नहीं मिलेगी। अब तो मुझे लगता है इस घर का फाइनेंस भी मुझे ही को हैंडल करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि हमारे छोटे से अफगान पर चौरसिया तालिबान का कब्जा हो गया है। चतुर्दास चौरसिया और उसकी बीवी हमारी छाती पे मुंह दल रहे हैं। इसे मुंह मत कहो नरेंद्र, बारूद कहो बारूद, जो तिल तिल कर हमारे दिलो दिमाग और जिस्म को जख्मी कर रहा है। अम्मी फिल्मी डायलॉग छोड़ो, सीधी सीधी बात करो ना। पापा, आपके बॉस और उनकी वाइफ ने हमारा जीना हराम कर रखा है, खासकर उनके वाइफ ने। वो लक्ष्मी आंटी ऑर्डर्स देती है वहां तक तो ठीक है, लेकिन इतनी बोर है कि उनके कमरे में अगर कागज के फूल रखे ना तो वो भी मुरझा जाए। अरे पापा, आपको पता है मैंने लक्ष्मी आंटी को डराने के लिए उनके कमरे में छिपकली छोड़ी थी। वो तो नहीं डरी, लेकिन छिपकली डर के मारे मर गई। ये चतुर्दास चौरसिया भी मां कसम साहब अपने हिसाब का एक चंडी पीसी है। जब भी उसको मुल्ले का दौरा पड़ता ना, न जाने अपने आपको क्या क्या समझने लगता है। आज सुबह की बात है, अपने आपको मुर्गी समझने लग गया। मेरे पास आके बोलता है, पप्पू आज सुबह मैंने अंडा दिया था, देखो किधर है। हद से बेहद होती जा रही है। अब इन दोनों को इस घर से निकालने का कोई प्लान ढूंढना ही पड़ेगा। अभी चाय के अंदर जहर मिला के पिला डालती है, खेलच खत्म। ये चुप रह। तू क्या पहले प्रेम चोपड़ा के घर में काम करती थी? भाई साहब, इन लोगों को घर से गलती करने का ना अपन के पास एक सॉलिड प्लान है। क्या प्लान है यार पप्पू? क्या प्लान है, जल्दी बता। अरे साहब, वो अपन के मोहल्ले का जो डॉक्टर है ना, राम गोपाल शर्मा, उसके क्लिनिक में पहुंच जाने का बाकी काम वही करेगा। अपन ने उससे बात कर डालेगा। मिस्टर श्रीवास्तव, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि मुंबई में कोई खतरनाक बीमारी फैलने वाली है। बीमारी क्या है, सिम्टम्स क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन तो बाद में मिलेगी, लेकिन तब तक सरकार की तरफ से मुझे ये आदेश मिला है कि मैं हर घर के मेंबर्स का ब्लड टेस्ट करके
रिपोर्ट तैयार रखूं जिस घर में कोई बीमार है। तो क्या मैं आपके घर में ब्लड टेस्ट करके ये डिक्लेयर कर दूंगा मिस्टर चतुर्दास को वो बीमारी है, कुछ भी नाम रख देंगे उस बीमारी का, तब तो मिस्टर चतुर्दास को मुंबई छोड़कर तो जाना ही पड़ेगा। नहीं डॉक्टर, वो अड़ियल टट्टू इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। अरे नहीं, मानना ही पड़ेगा, पुलिस जोड़ेगी मेरे साथ। और बात यह है ना कि मैं सरकारी आदेश पुलिस को दिखाकर कन्विंस कर दूंगा। अब आप लोग चतुर्दास को किसी भी हालत में बीमार बनाइए। ठीक है ना साहब। अरे बड़ा साहब को बीमार करने का जिम्मा अपन का। अबे ओए पप्पू, तू अपने दिमाग का चेकअप करवा। कल शाम को मैं तुझे कैसे मिल सकता हूँ? कल दोपहर से लेकर देर रात तक मैं अपनी गृह लक्ष्मी पर बाजार में लक्ष्मी लुटा रहा था। शाम को तो मैं तुझे मिला ही नहीं हूँ। माय गॉड, ये आपके भूलने की बीमारी भी ना, माँ कसम आप भूल गए। कल शाम को आप मेरे को भुट्टे वाले के ठेले पे मिले थे और उधर आपने मेरे को बोले थे कि ये किरण और नरेंद्र इन लोगों को सबक सिखाएंगे। नहीं, ऐसा मैंने तेरे को नहीं कहा। आपने मुझे ऐसा कहा था। आपने मेरे को बोला था कि ये नरेंद्र एंड फैमिली, दिस ब्लडी फैमिली हराम की कमाई खा रही है और अकेला काम कर रहे हैं। लेकिन अब आप हराम करेंगे और ये लोग काम करेंगे। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। अपने दिमाग पर जोर डालिए, आपने ऐसा कहा था। कमिंग दैट, आपने बोला था ऑनवर्ड्स आप आराम करेंगे, वो लोग काम करेंगे। अभी आप बीमारी का ढोंग करेंगे और वो लोग से काम कराएंगे। नरेंद्र ये ला, किरण बोला, टिंकी पैर दबा, रिंकी बाम लगा, चिट्टू रबड़ी ला, तू गाना सुना रे। नहीं पप्पू, मैंने ऐसा नहीं कहा था रे। कहा था रे। वैसे तेरी बात सुनने में बड़ी ही अच्छी लगती है रे। ये सर आपने बुलाया? नरेंद्र, मैं यहाँ मरने पड़ा हूँ और तुम इधर उधर घूम रहे हो। नहीं सर, मैं आपके लिए शववाहन का इंतजाम करने गया था। शववाहन वो क्या होता है? एम्बुलेंस। अरे एम्बुलेंस की कोई जरूरत नहीं है नरेंद्र, मैं घर में बैठे बैठे ही अपना इलाज करवाऊंगा। अरे तुम लोग रुक क्यों गए भाई साहब? अरे तू उसका पैर क्यों दबा रही है, मेरे पैर को दबा। हे भगवान, इनको क्या हो गया है? तुम फिक्र मत करो लक्ष्मी, ये लोग ऐसे ही लगे रहे तो 8-10 दिन में तो मैं आराम से ठीक हो जाऊंगा। घबराइए मत अंकल, हम आपको 8 घंटे में ठिकाने लगा देंगे। इसका मतलब है हम आपको 8 घंटे में ठीक कर देंगे। अच्छा ठीक है। लेकिन अंकल आप मुझे ये बताइए कि आपको हुआ क्या? पता नहीं क्या हुआ है, सर में खर 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 हो रहा है, गले में फर फर हो रहा है और पेट में चर चर हो रहा है। ओह नो, ये लीजिए, आपने जो बोला था सब डाल दिया। रबड़ी, कुल्फी, बादाम, किशमिश, काजू, अखरोट सब। चलो। अरे तुम क्यों पिला रही हो? नरेंद्र को कहो पिलाने के लिए, वो खड़े खड़े वजन बढ़ा रहा है। ऐसे ही खड़ा है तू। नहीं सर, लीजिए ना। नहीं हुआ डॉक्टर, मेरा पूरा नाम है राम गोपाल शर्मा, अजरा नाम रामू। रामू, पहले क्या आप फिल्मों में नौकर का काम करते थे? हाँ सर, और यह है हमारे इंट्रोडक्शन की फॉर्मेलिटी आप रहने दीजिए, हमारी वर्दी ही काफी है। और वैसे भी इनके घर हमारा आना जाना कुछ ज्यादा ही लगा रहता है, क्यों पांडे? जी हाँ, और कुछ लोग तो ये समझते हैं कि हम इनके घर के केस सुलझाने की नौकरी करते हैं। अरे लेकिन तुम सब यहाँ आए किस लिए हो? चेकअप। क्या है, इस समय शहर में एक बीमारी पूरी तरह से फैल गई है, रेड्स की। रेड्स? रेड्स के बारे में सुना था? ये रेड्स क्या है? ओहो आंटी, रेड्स एड्स की कजिन सिस्टर है। एड्स से कहीं ज्यादा भयंकर बीमारी। मैंने अखबार में पढ़ा था कि एक आदमी इसी बीमारी की वजह से बर्फ की तरह पिघल के 8 दिन में मर गया। अगर मरीज एक बार सांस ले तो सांस के साथ 4 आदमी को साथ ले जाता है। आइए, आप घर में कोई बीमार हो? इस घर में कोई बीमार नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहब? सरकारी लोगों के साथ मस्करी करना जेल का बुलावा होता है। देखिए, इनके साथ पुलिस भी है। डॉक्टर साहब, यही बीमार है, भयंकर बीमार है। अच्छा, अरे मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बीमारी का नाटक कर रहा हूँ। नाटक? हाँ, यानी कि धोखा, यानी कि फरेब। दफा ताज़ीरात हिंद 420। पांडे, यस सर। धर लो। ठीक है सर, चल। नहीं, वैसे मुझे थोड़ी बीमारी है, मुझे हल्का सा बुखार जरूर है। बुखार है। ठीक है, थैंक यू दिनू। यू कैन गो। ये बताइए और क्या क्या सिम्टम्स हैं? मैं बताता हूँ अंकल, इनके सर में फर होता है, इनके गले में
हलचल चलचल होता है और इनके पेट में खड़ होता है। ये सारे सिम्टम्स तो उसी के हैं। इसे तो रेस हुआ है। अबे ओए रामू, तुझे डॉक्टर किसने बनाया? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है। ब्लड टेस्ट बात पता चलेगा हुआ या नहीं। सबके ब्लड सैंपल ले लो। ब्लड रिपोर्ट्स तैयार है। रिपोर्ट तो तैयार है पर सर जरा गड़बड़ हो गई है सर। सर आपकी फैमिली और श्रीवास्तव की फैमिली दोनों की रिपोर्ट मिक्स हो गए सर। सर सब सैंपल चेक करके वापस नाम डालने पड़ेंगे सर। छोड़ना, किसी की भी रिपोर्ट दे देना, क्या फर्क पड़ता है। आओ, आओ। ये रामू का बच्चा अभी तक क्यों नहीं आया? देखो मैं कहता हूँ। अरे ये क्या पागलपन है? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लक्ष्मी तुम भी प्लीज मुझसे दूर रहो। देखो ये कंटेजियस बीमारी है। अरे बेवकूफ औरत, मुझे कुछ नहीं हुआ। ब्लड रिपोर्ट, ब्लड का ब्लड और बीमारी की बीमारी अलग कर देगा सर। ये कौन बोला? मैं दे रहा हूँ कि रिपोर्ट मेरे पास। रिपोर्ट आ गया। वैसे मेरे पास जो रिपोर्ट्स है वो सब नेगेटिव। देखा, मेरी रिपोर्ट नेगेटिव है। नो मिस्टर चतुर्दास, आपकी रिपोर्ट क्या है रिपोर्ट में? डीएनए साइकिल 4x6, आरएनए साइकिल 6x4 एंड हीमोग्लोबिन 6.4। अरे इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब साफ जाहिर है कि मिस्टर चतुर्दास को रेड है। अबे ओए रामू के बच्चे, तुझे डॉक्टर किसने बनाया? ये गलत रिपोर्ट है। मैं तुझे मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। चतुर्दास, होश में आइए, अंदर कर दूंगा। अबे ओए इंस्पेक्टर के बच्चे, मैं तुझे भी देख लूंगा। याद रखना मेरी पहुंच दिल्ली तक है। अरे दिल्ली पहुंचने तक जिंदा रहोगे तब। ये नोटिस काहे का नोटिस है? ये सरकारी आदेश है। इसके मुताबिक आपको 8 घंटे के अंदर अंदर मुंबई छोड़कर किसी हिल स्टेशन पर जाकर अपना इलाज करवाना पड़ेगा। अबे जा, मैं मुंबई छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। तो क्या फिर पूरी मुंबई को मौत की नींद से ये हालात झेल रहे? मिस्टर चतुर्दास, ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। हम लोग यहीं पर हैं, 8 घंटे तक बाहर पहरा दे रहे हैं, समझे ना? ठीक 8 घंटे में यहाँ से खिसक जाना, वरना जिस प्रकार से आवारा जानवरों और पागल कुत्तों को गोली मारी जाती है ना, उसी प्रकार से आपको भी। लक्ष्मी मेरी बात तो सुनो। मुंह उधर करके बात करो। अरे तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? ये किसी की साजिश है। वो डॉक्टर का बच्चा झूठ बोल रहा है। डॉक्टर झूठ बोल सकता है, लेकिन रिपोर्ट में तो साफ साफ लिखा है कि डीएनए साइकिल 6x4, आरएनए साइकिल 4x6, हेमोग्लोबिन 6.4। चलो लक्ष्मी मेरी बात, लक्ष्मी हो। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर, आप ही की झूठी रिपोर्ट की वजह से मेरा काम हो पाया है। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर। मैंने आपके 5,000 रुपयों की जगह 5,001 रुपया भिजवा दिया है। थैंक्स डॉक्टर, आप ही की वजह से मुझे इस सरसरे बॉस से मुक्ति मिल रही है। थैंक यू। देखा, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, इसे उतारो। इसका मतलब है ये सारी कॉन्स्पिरेसी नरेंद्र की थी। मैं अपनी नरेंद्र के बच्चे को सबक सिखाता हूँ। रुको चतुर, इस तरह से तुम कभी भी नरेंद्र को सबक सिखा सकते हो, लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब तुम ईंट का जवाब पत्थर से दो। अच्छा, कहाँ है पत्थर? फोन कहाँ है? वो सांप के लिए समोसे बांध के रख रहे थे ना, तो उनको खाटले की चाय पीने देंगे। खाटले की चाय। क्या हुआ? वो कबूतर नीचे आने लगे। चलो सीरियस हो जाओ, मुंह लटका के खड़े रहना। एकदम सीरियस। अच्छा, हम लोग जा रहे हैं। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। अलविदा। अलविदा। एक्सक्यूज मी मिस्टर चतुर्दास। अरे तू फिर से आ गया डॉक्टर। रात
राक्षस, अब तुझे क्या चाहिए? मैं जा तो रहा हूँ। मिस्टर चतुर्दास, अब तो आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मुंबई में लाशों के ढेर लगवाने हैं क्या? नहीं, क्योंकि आपको रेड्स नहीं है। क्या? वास्तव में ये रिपोर्ट मिस्टर नरेंद्र श्रीवास्तव की है। यस, ये सिम्टम देखिए ना, डीएनए साइकिल 4x6, आरएनए साइकिल 6x4 एंड हीमोग्लोबिन 6.4। खबरदार मिस्टर नरेंद्र श्रीवास्तव, ताज़ीरात हिंद दफा 353। चलो पापा का बैग पैक करते हैं। अरे बच्चों, क्या कर रहे हो यार तुम? किरण, इन्हें बताओ ना कि हमने ये क्या हमने? उफ़ो। किरण, बताओ इनको यार। हाँ बताती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, बात ये है, पहले जो हुआ था वो भी ड्रामा था और अब जो हो रहा है वो भी ड्रामा है। क्या? पहले हम लोगों ने डॉक्टर को पैसे देकर चतुर्दास जी को बीमार कर दिया और अब शायद इन्होंने डॉक्टर साहब को पैसे देकर नरेंद्र को बीमार किया है। मिस्टर चतुर्दास, क्या ये ठीक कह रही हैं? अब ये माफी मांग रही है तो ठीक कह रही है। डॉक्टर, मैं मानता हूँ कि ये नकली बीमारी है, इस नाम की कोई बीमारी नहीं है। सर, हेल्थ डिपार्टमेंट से आपके लिए ये देखिए अर्जेंट मैसेज है। सभी ऑथोराइज्ड डॉक्टर्स को यह सूचित किया जाता है कि मुंबई में फैलने वाली बीमारी का पता चल गया है। बीमारी का नाम रेड्स और सिम्टम्स है डीएनए साइकिल 6x4, आरएनए साइकिल 4x6, हीमोग्लोबिन 6.4। ओह माय गॉड, इसका मतलब ये सारे सिम्टम्स उसी एक रिपोर्ट के साथ मिलते जुलते हैं। दिनू, अब तो तुम्हें ढूंढना ही होगा कि वो ब्लड रिपोर्ट एक्चुअली किसकी है। किसी एक को रेड्स है, ये बात तय है। सर, आपको याद है उस दिन सभी रिपोर्ट मिक्स हो गए थे। लेकिन सर, वो कंफ्यूजन अब सॉल्व हो गया है सर। एफिशिएंट बॉय। सर, वो रिपोर्ट। हाँ, बोलो। सर, वो रिपोर्ट। देखो, बोलो, जो भी कोई है वो एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों भाई साहब? वो रिपोर्ट आपकी है। अच्छा है, ये तो मैंने एक्सेप्ट किया।